ताज का शहर आगरा को जूते के व्यापार से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आगरा एशिया में जूता उद्योग की सबसे बड़ी मंडी है। आगरा में सदियों से चले आ रहे जूता व्यापार पर अब खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जीएसटी की दर पहले 5% हुआ करती थी, लेकिन अब जीएसटी प्रतिशत बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, जिससे जूता व्यवसाय आगरा से खत्म होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन जूते का व्यापार घटता देख जूता व्यापारी, जूता व्यवसाय से जुड़े लोग काफी चिंतित हैं। ताजनगरी आगरा में सदियों से बड़े पैमाने पर जूता व्यापार किया जाता है। सदियों से चली आ रही जूता व्यापार की विरासत बढ़ती महंगाई के कारण बर्बाद होने के कगार पर है। दरअसल हिंग की मंडी स्थित जूता व्यापारियों का कहना है कि पहले जूते पर 5% जीएसटी टैक्स लगाया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे कि जूते की कॉस्टिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। जूता व्यापारी बढ़ते हुए जीएसटी की दरों को व्यापार के घटते हुए स्तर पर जिम्मेदार मानते हैं। स्थिति बहुत डाउन होती जा रही है काम की, और व्यापार की बहुत स्थिति खराब होती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आगरा जूता उद्योग में, और जूता आगरा से ख़त्म होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि व्यापारी आ नहीं रहा, बिजनेस हो नहीं पा रहे, काम हो नहीं पा रहे, तो जूता उद्योग बिल्कुल बंद होने पे कगार पर है। लगभग 90% बंद हो चुका है, 10% चल रहा है, क्योंकि 10% भी वो भी बंद हो सकता है। तो किस तरीके से मतलब देख रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं अपने आप को व्यापारी? व्यापारी तो ख़त्म हो गया, इस कगार पे है कि कारीगर बहुत परेशान है, बिजनेसमैन बहुत परेशान है। लोन ले लेके जिन लोगों ने काम कराया हुआ है वो बैंकों का लोन नहीं भर पा रहे हैं, डिफॉल्टर हो जा रहे हैं, वो अपने घर मकान बेच दे रहे हैं, क्योंकि व्यापार चल रहा नहीं है। इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। नहीं तो एक टाइम था कि हिंग की मंडी और आगरा का नाम जूते से पूछता था, अब उसकी स्थिति ही नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी जूता मंडी कहे जाने वाली हिंग की मंडी बाजार में अब दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। इस सन्नाटे को देख जूता व्यापारियों की नींद हराम हो गई है। जूता व्यापारी जहां घटते हुए जूते के व्यापार से परेशान हैं, वहीं जूता व्यवसाय से जुड़े लोग भी अब भुखमरी की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। ताजनगरी आगरा को जूता व्यापार से भी पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। आगरा का जूता व्यापार एशिया का सबसे बड़ा जूता व्यापार माना जाता है। हिंग की मंडी मार्केट को आगरा में बहुत बड़े एरिया में फैलाया गया था, और हिंग की मंडी मार्केट से विश्व भर में जूता एक्सपोर्ट और सप्लाई किया जाता है। फिलहाल क्या स्थिति है जूता व्यापारियों की, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जीएसटी का प्रभाव जब से जूता मंडी पर पड़ा है तब से कहीं ना कहीं जूता व्यापारियों को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और अब कह सकते हैं कि जूता व्यापार जो आगरा की विरासत थी, इस विरासत पे कहीं ना कहीं अड़ंगा लग रहा है। पहले 5% टैक्स था तो बहुत इजी था, जोड़ी सस्ती थी, हमारे यहाँ सस्ती जोड़ियाँ बनती है ज़्यादा करके। अब 12% हो गया तो ब्रांड की वजह से ब्रांड ज़्यादा बिकता है, लोग लोकल मांगते नहीं है। ये फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ गया उसकी वजह से। पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में कितनी लगभग गिरावट आई है? काम तो सर बहुत नीचे है, दिवाली से तो काम उठा ही नहीं है। कुछ बारिश हो गई, फिर कुछ हो गया, कुछ ना कुछ काम तो नीचे है ही है। पहले के मुकाबले तो बहुत कम ही है, उस पर तो कोई दोहरा ही नहीं है, कम तो है ही है। तो किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं? क्या करें, हम इंतज़ार करते हैं ग्राहक का कि ग्राहक आए और माल बेचें। ग्राहक की जो संख्या है उसमें काफ़ी गिरावट, बहुत गिरावट है, नेचुरल सी बात है। ब्रांड का मैंने बताया ना, ब्रांड बहुत फ़र्क हो गया। 12% टैक्स होने से हमारा हाथ का बना हुआ जूता हुआ है। ऑनलाइन से भी फर्क पड़ा है? ऑनलाइन से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्राहक देखता है वहाँ चीज़ 300 रुपये में बिक रही है, वो क्वालिटी तो देखता नहीं है वहाँ पे कि क्या क्वालिटी है। यहाँ हाथ में देख के क्वालिटी देखता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। की स्थिति तो बहुत ख़राब चल रही है। असल में जब से ये जीएसटी 5% से 12% बढ़ाया गया है, जब से व्यापार की स्थिति दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। अब आप ये मान लीजिए कि जो दिवाली का जो सीज़न चलता है वो भी 50% चला है, और दिवाली के बाद से आज तक काम नहीं चला है। 12% से अब यहाँ पर जो जूता बनता है वो गरीब तबके के लोग बनाते हैं, और उस पर जब हम 200 रुपये का जूता कोई बनाते हैं और 12% से वो जो 25 रुपये बढ़ जाते हैं, उससे हमारा आगरे का जूता बिकना बंद हो गया। इसलिए दिन पे दिन स्थिति डाउन होती जा रही है, और बाज़ार की हालत दिन पे दिन दयनीय हो रही है। जो मज़दूर लोग हैं उनका भी मतलब
पूरा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। यही बात, मतलब बहुत बड़ी आबादी आगरा की जूता उद्योग से जुड़ी हुई है, तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है इन लोगों का? फर्क तो ये पड़ रहा है कि अगर ये क्या नाम है जीएसटी अगर कम नहीं हुई तो दिन पे दिन और डाउन हो जाएगा, हम व्यापारी नहीं कर पाएंगे। बाहर से जो व्यापारी आता है वो आ ही नहीं रहा है। पैसे की कंडीशन ये है कि मार्केट में पेमेंट नहीं है बिल्कुल भी। जो मजदूर लोग हैं जो 16-16, 24-24 जोड़ी अपने घर में हाथ से बनाते हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें। सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार मानती नहीं है। अभी तो ये इस हफ्ते तो ये कंडीशन चल रही है कि रोज़ मार्केट बंद हो जाती है, जीएसटी वाले आते हैं, छापे मार रहे हैं, कभी किसी का चालान कर रहे हैं, कभी किसी का चालान कर रहे हैं। वो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर व्यापारी का उत्पीड़न करेंगे तो व्यापारी खुल के व्यापार कर ही नहीं पाएगा ना। आगरे का सबसे मेन जो व्यापार है वो जूता ही है। आगरे की पहचान जूता है। अगर हम जूते, ये गवर्नमेंट अगर जूते के व्यापार को ही ख़त्म कर देगी तो एक दिन आगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी। पैकिंग का काम, किस तरह का व्यापार चल रहा है? मजदूर व्यापार ठप चल रहा है, बहुत मद्दा चल रहा है। पहले और अब में कितनी लगभग गिरावट आई है? पहले और अब में आधा मान लो। तो किस तरह परिवार का गुजर बसर किस तरह? बस कर रहे हैं ऐसे ही, मजदूरी करके, कुछ किसी से लेन देन करके, मतलब मजदूरी पाल रहे हैं। कुछ कर्जा हो जाता है, मजदूरी इतनी है नहीं पहले से, सूखी उखी है नहीं कोई। धंधा तो अब बिल्कुल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो महंगाई भी हो गई बहुत ज़्यादा। अब सिलेंडर हम 400-500 का लेते थे, सिलेंडर 1,500 रुपये का आ रहा है अब। तो इसकी वजह से खर्चे, मतलब वो महंगाई बढ़ गई, इसकी वजह से काम धंधा हो नहीं पा रहा। बच्चों को किस तरह शिक्षा? अब ये समझ लो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट तो नहीं पढ़ा पाएंगे। प्राइवेट में खर्चा अच्छा खासा लगता है। जितने पैसे बच्चों के पढ़ाने में लगते हैं तो कमाई है, अब खर्चा चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, जूते की क्या स्थिति है? आप जूता मंडी में बैठे हुए हैं। जूते की स्थिति पहले से बहुत घट गई, आधे से भी कम हो गया काम पता नहीं कहाँ चला गया है, मंदी कैसी आई समझ में नहीं आ रहा। बहुत कम काम हो गया, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। आगरा में हो रहे जूता व्यवसाय का लंबा इतिहास है। सदियों से आगरा में जूता तैयार किया जाता है और ये जूता देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आगरा से भेजा जाता है। आगरा शहर में लोग अधिकतर जूता व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी व्यापार से आगरा की बड़ी आबादी अपने घर का गुजर बसर करती है। लेकिन आगरा से घटते हुए जूते व्यापार के स्तर को देख इन परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ये लोग सरकार पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। इनको इंतजार है कि सरकार घटते हुए जूते के व्यापार को लेकर कहीं न कहीं कोई योजना तैयार करेगी, जिससे इन सब का जीवन खुशहाल हो सकता है। बरसों से जूता व्यापार की विरासत को संजो कर रखे हुए आगरा के जूता व्यापारी अब थक चुके हैं। आपको बता दें, जीएसटी के बढ़ते हुए प्रतिशत और वहीं बढ़ती हुई महंगाई के कारण आगरा का जूता व्यापार दिन पर दिन घटता चला जा रहा है, जिसको लेकर हजारों लाखों लोग जो जूता व्यापार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बेघर और बेव्यापार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जूते से जुड़े हुए शू मार्केट में चाय की दुकान कर रहे लोग हों या ठेल ढकेल चलाने वाले, जूते के कार्टून ट्रांसपोर्ट तक ले जाने वाले, निचले तबके के लोग भी अब बेहद परेशान हैं। रोजी रोटी का खतरा इन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को इन जूता व्यापारियों की ओर देखना होगा, अन्यथा आगरा की जो विरासत है जूते को लेकर वह खत्म होने की कगार पर है। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराज न्यूज़ आगरा।